धीमी सुकून भरी पृष्ठभूमि संगीत शुरू होती है। पक्षियों की आवाजें, हल्की हवा की सरसराहट। एक छोटे से धूप से नहाए गांव में एक किसान रहता था, हरि। वो बाकी किसानों जैसा नहीं था। जहां दूसरे किसानों के पास हरे भरे खेतों की लंबी कतारें थीं, वहीं हरि के पास बस जमीन का एक छोटा टुकड़ा था। इतना छोटा कि उस पर मुश्किल से कुछ सब्जियां ही उग पाती थीं। जिंदगी उसके लिए रोज की जद्दोजहद थी। कई दिन तो ऐसे होते कि वो और उसकी पत्नी मीना बस एक मुट्ठी चावल में ही दिन गुजार लेते। लेकिन इस गरीबी के बावजूद हरि के पास एक अनमोल तोहफा था। वो था उसका स्वाद का जादू। हरि जो भी पकाता उसमें एक जादू होता, और उसका सबसे खास पकवान था सब्जियों वाली बिरयानी। वो बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक मोहब्बत का स्वाद। वो अपने छोटे से बागीचे से सबसे ताजी सब्जियां चुनता, मोटी लाल गाजरें, हरे मटर के दाने और मुलायम आलू। फिर अपनी दादी से सीखा हुआ मसालों का राजदार नुस्खा मिलाता। जब वो पकवान बनता तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। लोगों के मुंह में पानी आ जाता और सब सोचते, काश हमें भी थोड़ा सा चखने को मिल जाए। लेकिन एक दिन जब हरि अपनी फसल को देख रहा था, उसके दिल में गहरी उदासी छा गई। उसने मीना से कहा, मीना, ये हुनर किस काम का? हम खुद पेट भर नहीं खा पाते। बड़ा खेत, अच्छा घर, बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी, ये सब बस सपना बनकर रह गया है। मीना ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराई। हरि, तुम्हारी बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद है। इसमें प्यार है, मेहनत है, और जब कोई तोहफा ऊपर वाला देता है तो वो बांटने के लिए होता है, छिपाने के लिए नहीं। मीना की बातों ने हरि के दिल में एक चिंगारी जगा दी। अगली सुबह उसने एक पड़ोसी से थोड़ा सा कर्ज लिया। बाजार जाकर बढ़िया चावल, कुछ मसाले और एक बड़ा बर्तन खरीदा। वो पूरे दिन लगन से पकाता रहा। उसकी हर हरकत में प्यार था, हर खुशबू में उम्मीद। जब बिरयानी तैयार हुई तो उसकी खुशबू गांव की गलियों से होकर हर घर तक पहुंच गई। हरि ने अपने घर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग हिचकिचाए, एक किसान बिरयानी बेच रहा है, लेकिन खुशबू ने सबका दिल जीत लिया। एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, अरे अब्बा, चलिए ना, बस एक प्लेट ले लीजिए। और जब उस पिता ने पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल है, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे, सिर्फ हरि की बिरयानी का स्वाद लेने के लिए। शाम होते होते हरि की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। उस दिन जब हरि ने दिन भर की कमाई अपने हाथों में ली तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो बोला, मीना, देखो, आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वही छोटा ठेला हरि की पहचान बन गया। हर दिन वो उसी प्यार और लगन से बिरयानी बनाता। वो कभी मिलावट नहीं करता, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं, हरि की मुस्कान देखने आते थे। वक्त के साथ उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने खेत के पास की जमीन खरीद ली। फिर अगली और अगली। उसने गांव के लोगों को काम दिया, उन्हें परिवार की तरह माना। उसका छोटा बाग अब एक हरा भरा खेत बन चुका था, जहां वही सब्जियां उगती थीं, जिनसे उसकी बिरयानी का स्वाद जन्म लेता था। कई साल बीत गए। वो गरीब किसान अब गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन चुका था। लोग अब उसे जमींदार हरि कहते, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सादगी थी, वही प्यार। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और एक कुआं भी, ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। एक दिन
एक अमीर शहर का व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसकी कार रास्ते में खराब हो गई। भूखा था, चिड़चिड़ा था और मजबूरी में हरी की दुकान पर आ पहुंचा। वो हंसते हुए बोला, ये क्या है? मिट्टी के चूल्हे पर बनी बिरयानी? चलो एक प्लेट दे ही दो। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और फिर मुस्कुराहट। अरे, ये तो लाजवाब है। मैंने दुनिया के सबसे महंगे रेस्तरां में खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं। वो बोला, इसका राज क्या है? कोई खस मसाला? हरी मुस्कुराया और बोला, साहब, राज मसालों में नहीं है। राज है मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई और वो प्यार जो मैं हर दाने में डालता हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों को खुशी देने के लिए पकाता हूँ। व्यापारी चुप हो गया। उसने हरी को शहर में रेस्टोरेंट खोलने का ऑफर दिया, मोटी रकम के साथ। लेकिन हरी ने नम्रता से कहा, धन्यवाद साहब, पर मेरी खुशियां यहाँ हैं, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच। यही वो जगह है जहां मेरी जिंदगी बदली थी। हरी की कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि असली दौलत खेतों में नहीं, बल्कि उस मेहनत, ईमानदारी और प्यार में है जो हम अपने काम में डालते हैं। अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो छोटा सा हुनर भी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि असली सफलता सोने चांदी में नहीं, बल्कि मुस्कुराहटों में मिलती है। धीमी आवाज में समाप्ति लाइन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसी मजेदार कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव के भोले भाले मछुआरे रामू की। रामू बड्डा मेहनती था। रोज सुबह नदी किनारे जाता, मछलियां पकड़ता, उन्हें सुखाता और फिर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसकी एक ही परेशानी थी, एक चालाक चोर जो अक्सर उसकी सूखी मछलियां चुरा ले जाता था। रामू बहुत कोशिश करता, पर चोर हमेशा उसे चकमा दे जाता था। एक दिन की बात है, गांव के सेठ जी भागे भागे रामू के पास आए। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने बताया, रामू, मेरे घर से किसी ने मेरे कीमती हीरों का हार चुरा लिया है। वो चोर तुम्हारी झोपड़ी की तरफ ही भागा है। रामू और सेठ जी ने मिलकर चोर को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। बेचारे सेठ जी निराश होकर लौट गए। अगले दिन रामू अपनी सूखी मछलियों की टोकरी लेकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसे आज भी डर था कि कहीं चोर फिर से मछलियां न चुरा ले। तभी उसका पुराना दोस्त शामू वहां आ पहुंचा। शामू शहर से लौटा था और बहुत इतरा रहा था। उसने रामू का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रामू, कब तक ये सूखी मछलियां बेचता रहेगा? देख, मैं शहर से कितने पैसे कमा कर लाया हूं। रामू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाजार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही चोर दिखा। चोर ने झपट्टा मारकर रामू की टोकरी से कुछ मछलियां निकाली और भाग गया। रामू चिल्लाता रह गया, चोर चोर, मेरी मछलियां! पर चोर तो 9-2-11 हो चुका था। दुखी मन से रामू बाजार पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी टोकरी खोली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मछलियों के बीच कुछ चमक रहा था। उसने हाथ डालकर देखा तो वो सेठ जी का खोया हुआ हीरों का हार था। रामू को पूरी कहानी समझ आ गई। चोर ने हार चुराकर भागते हुए उसे सूखी मछलियों की टोकरी में छिपा दिया था ताकि किसी को शक न हो। और आज जब उसने फिर मछलियां चुराईं तो हार टोकरी में ही रह गया। रामू भागा भागा सेठ जी के पास गया और उन्हें हार लौटा दिया। सेठ जी इतने खुश हुए कि उन्होंने रामू को ढेर सारा इनाम दिया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। उधर गांव वालों को जब पता चला कि शहर से आया शामू ही वो चोर था, तो सब हैरान रह गए। उसने ही सेठ जी के घर चोरी की थी। गांव वालों ने उसे पकड़ दियाज कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद रामू के दिन फिर गए। इनाम के पैसों से उसने अपना काम और भी बढ़ा लिया और खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।